सर आज खटकर टोल प्लाजा पर पहुंचे तो किस तरीके का कार्यक्रम? देखिए, उन शहीदों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने तानाशाही सरकार के हलक में हाथ डाल के अपना स्वाभिमान वापस छीन लिया था। किसान के स्वाभिमान से टकराने की कोशिश की थी मोदी सरकार ने, और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें 700 किसान शहीद हुए थे। हमारा तो सपना ये है कि किसी दिन ऐसी सरकार आए जो इन 700 के 700 किसानों के शहीद स्मारक बनाए और उनसे, इनकी कहानियों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें कि कैसे अगर अपने स्वाभिमान पे कोई चोट होती है तो उसके लिए किस हद तक टकरा करके उस स्वाभिमान को वापस छीना जा सकता है। हम सब यहाँ पर पहुंचे थे और मैं आज यहाँ सब लोगों से, जितने भी टोल कमेटी भी थे और किसान साथी भी थे, उनसे ये वचन देकर यहाँ से निकला हूँ कि इस लड़ाई में अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार हैं। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसान के, धरती पुत्र के स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देंगे। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के खराब संगठन, खराब नेतृत्व की हार थी। और एक खुला मैदान मिलने के बावजूद बाकी सारी पार्टियों ने, आप देखिए, हमने भी उस तरीके से जोर नहीं लगाया इन सारे स्टेट्स के अंदर, सारी सीट्स पे कैंडिडेट भी नहीं दिए। एक खुला मैदान मिलने के बावजूद कांग्रेस सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकी। इसका मतलब कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अब ये बीड़ा किसी मजबूत विकल्प को उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी देश भर में और हरियाणा में वो विकल्प बनने के लिए तैयार है। सर, इंडिया गठबंधन की बात निरंतर चल रही है, क्या लग रहा है गठबंधन होना चाहिए? क्योंकि सशक्त कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आक्रामक दिखाई दी है। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन एक मुद्दे पर आधारित है और मुद्दा ये है कि भाजपा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, देश में तानाशाही लाना चाहती है। उसके लिए अगर लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाली सभी ताकतें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन के ऊपर विचार किया जा रहा है। कमेटी की मीटिंग्स होंगी, सीट शेयरिंग कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, कौन से दल साथ आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ये सब उन मीटिंग्स में फैसला होगा। ये भविष्य के गर्भ में है। इसलिए मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ लोकतंत्र विरोधी ताकतें तो एक तरफ लोकतंत्र की समर्थक ताकतों को होना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा में, हमने पहले ही ऐलान किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बनने जा रही है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम मजबूत तैयारी कर रहे हैं। एक एक गांव के अंदर अपना संगठन बना रहे हैं। जब लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उसमें सीट शेयरिंग होती है नहीं होती है, उसके हिसाब से हमारा पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। लेकिन विधानसभा के बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट फैसला ले चुके हैं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। पंजाब से भी ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे। क्या रणनीति रहेगी? मतलब गांव तक पहुंचे, युवा लगा, रणनीति सिर्फ एक है। ये सारे लोग, मैं एक एक गांव, पिछले 1 साल 1.5 साल में मैं 1000 से ज्यादा गांव में जनसभाएं की है मैंने। लोगों के मुंह पे एक ही बात है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों से तंग आगे जी, एक बार वो, इनसे परेशान हो चुके हैं। लोग परेशान हैं इनकी नीतियों से। लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, किसानों को अपनी फसल का दाम चाहिए, खाद चाहिए टाइम पे। ये सब बेसिक जरूरतें हैं। ये सारी चीजें जो सरकार दिला सके, लोग उसकी उम्मीद कर रहे हैं। हम वो सरकार बनेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार वो सरकार बनेगी। मैं तो लोगों से कहता हूँ, आम आदमी की सरकार है, अपनी सरकार खुद बनाओ, खुद चलाओ, अपने सारे काम खुद कराओ। सर, उचाना हॉट सीट है, जो हॉट सीट पर आप आए हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है किसी दिग्गज कैंडिडेट को उतारेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का अभी कहां से किसको उतारा जाएगा, वो सारी चीजें अभी भविष्य में हैं। हम उस पर बहुत रणनीतिक रूप से ग्राउंड पे चर्चा करके उसके बारे में फैसला करते हैं। लेकिन स्पष्ट है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं में से किसी एक आम परिवार, आम घर में से कोई बच्चा निकलेगा, कोई युवा निकलेगा और वो बड़े बड़े दिग्गजों को पटखनी दे देगा। यहाँ पे पंजाब का उदाहरण आप उठा के देख लीजिए, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएंगे इन सारे दिग्गजों के जो अपने आप में सुरमा बने फिरते हैं। आम आदमी इस बार ऐसी चुनाव लड़ने जा रहा है हरियाणा के अंदर, इतना मजबूत चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ने जा रहे हैं जैसा नाम दिल्ली में लड़ा होगा, ना पंजाब में। उससे 10 गुना ताकत से हरियाणा का चुनाव